हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसपी पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड स्पेशल। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की? ऑप्शन डी नास्तिक पंथ। नास्तिक पंथ जो वेद को प्रमाणित नहीं मानते हैं वह नास्तिक कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार बौद्ध, जैन और लोकायत मतों के अनुयायी नास्तिक कहलाते हैं। ये तीनों दर्शन ईश्वर या वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन सी अल्मोड़ा कनकपाल। अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है। यह अल्मोड़ा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस नगर को राजा कल्याण चंद ने 1568 में स्थापित किया था। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? ऑप्शन बी गाय। कुमाऊं में चंद व कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे। इनमें से सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। इनकी राजधानी चंपावत थी, मगर बाद में चंद शासकों ने नैनीताल, अल्मोड़ा, नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। इस वंश के प्रथम शासक सोमचंद थे। इस वंश का राजवंश का राज चिन्ह गाय थी। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। ऑप्शन ए कत्यूरी राजवंश। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया वह था प्रद्युम्न शाह। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी वसंत देव। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश की स्थापना वसंत देव ने की थी। हालांकि इतिहास में वसंत देव पर बहुत मतभेद है, क्योंकि नाथ पांडे का मानना है कि ये अयोध्या से आए थे। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूरी घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई? ऑप्शन ए जोशीमठ। पांडकेश्वर ताम्रलेख में पाए गए कत्यूरी राजा ललित सूर के अनुसार कत्यूरी शासकों की प्राचीनतम राजधानी जोशीमठ चमोली में थी, जिसे बाद में अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के पास बैद्यनाथ कार्तिकपुर बनाई गई। पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी राजा पिथौरा शाही। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक नगर है जिसका पुराना नाम स्योर घाटी था। स्योर घाटी शब्द का अर्थ है स्वर सरोवर। ऐसा माना जाता है कि राय पिथौरा शाही की राजधानी थी, इसीलिए इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। वर्तमान स्थिति के अनुसार यह अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील थी, जिससे बाद में 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला बना। कुमाऊं का चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी पंडित हर्षदेव जोशी। पंडित हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। जब प्रद्युम्न शाह 1799 में कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठे तब पंडित हर्षदेव जोशी मंत्री के रूप में अनेक सहायक थे। उन्होंने ही गोरखा सैनिकों से कुमाऊं को अंग्रेजी तथा सिखों की मदद से मुक्त कराया था। श्रीदेव सुमन ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए गणदेश सेवा संघ। श्रीदेव सुमन ने गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना किया था। श्रीदेव सुमन स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्यारे और प्रेरक शख्सियतों में से एक थे, जिन्होंने केवल 29 साल की छोटी उम्र में 84 दिनों के उपवास के बाद शहादत हासिल की। कौन नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कर्णावती। रानी कर्णावती को उत्तराखंड के इतिहास में नक्कारी रानी के नाम से जाना जाता था। 1631 में अपने पति की मृत्यु के कारण रानी कर्णावती ने गढ़वाल राज्य पर शासन किया। 1640 में नजबत खान के नेतृत्व में मुगल शासक शाहजहां द्वारा राजा पर हमला किया गया। सकलाना क्रांति संपन्न हुई। ऑप्शन सी टेहरी में। सकलाना विद्रोही टेहरी में संपन्न हुआ। टेहरी के पश्चिम और देहरादून के उत्तर पूर्व में स्थित यह क्षेत्र सकल्पना जागीर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के मुआफिदार शिवराम एवं काशीराम ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता दी थी। 23 अगस्त 1946 को राजदरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता हुआ था। टेहरी रियासत में पौंड टूटी किस प्रकार का कर था? ऑप्शन बी आयात निर्यात कर। उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जयानंद भारती, कालू मेहरा और हरगोविंद पंत। उपयुक्त में सभी उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। कालू मेहरा इन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1857 में क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया। जयानंद भारती स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। हरगोविंद पंत एक स्वतंत्रता सेनानी थे एवं कुमाऊं परिषद के गठन के सदस्य भी थे। निम्नांकित में से कौन कुड़ेंद नरेशों से संबंधित है? ऑप्शन बी धनभूति अमोघ भूति। कुड़िंद उत्तराखंड का पहला राजवंश था। कुड़िंद राजवंश की जानकारी हमें प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों तरह से मिलती है। कुड़िंदों का निवास मध्य हिमालय क्षेत्र, काली नदी की घाटी, यमुना घाटी और कालिंदी घाटी तक था। अमोघ भूति कुड़िंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए पौड़ी में।
1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी नैनीताल से स्थानांतरित कर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नाम से नए जनपद का गठन किया गया। आज़ादी के समय गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को कुमाऊं डिवीजन के आयुक्त द्वारा प्रशासित किया गया था। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 में किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी, दरबान सिंह नेगी को। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 में प्राप्त हुआ था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार मिला था। इनका संबंध गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक से संबंधित था। कला एवं संस्कृति। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन सी, कांगड़ा चित्रकला का। गढ़वाली चित्रकला पर कांगड़ा चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव है। गढ़वाल की चित्रकला अन्य पहाड़ी कलाओं की भांति मुगल चित्रकला से प्रभावित राजपूत चित्रकला की पहाड़ी रूपांतरण है। गढ़वाल चित्रकला के आधार स्तंभ मुगल दरबार के 2 चित्रकार श्यामदास और हरदास थे। ये शहजादे सुलेमान सिकोहा के साथ श्रीनगर गढ़वाल आए थे। उत्तराखंड में कंडवा है। ऑप्शन सी, आभूषण। उत्तराखंड में कंडवा एक प्रकार का आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है। पैरों में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों में छिमरा, पौंटा, लच्छा, पाजेब, इमरती, पवल्या, पिछुआ और अमित्री वीर आदि प्रमुख हैं। वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है। ऑप्शन सी, जनपद उत्तरकाशी में। वारुणी पंचकोसी यात्रा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में होती है। चैत्र मास की त्रयोदशी को यहाँ पंचकोसी वारुणी यात्रा के तहत वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। 15 किलोमीटर पैदल दूरी वाले यात्रा मार्ग पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन डी, तुग्याल्स। तुग्याल्स उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाले अन्य आभूषण निम्नलिखित हैं: मरकुली, वल्ली, कर्णफूल, कुंडल, वूजिन, उत्तरलोल आदि, जबकि दामामा, राणसिंगा और नागफणी वाद्य यंत्र हैं। रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। ऑप्शन ए, सलूट्स और डुंगरा से। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? छोलिया नृत्य में। उत्तराखंड राज्य की छोलिया नृत्य शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। छोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। नृत्य की इस विद्या में छोलिया नर्तक टोपली बनाकर नृत्य करते हैं। इसमें उन्हें युद्धरत सैनिकों के उन दावपेचों की नकल करनी होती है जिसमें वे छल के माध्यम से शत्रु को परास्त करते हैं और इसी कारण इसे छोलिया या छलिया नाम दिया गया है। छोलिया संबंधित है। छोलिया जो है एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन हो जाएगा वीर गाथा नृत्य से। छोलिया नृत्य का संबंध वीर गाथा नृत्य से है। छोलिया उत्तराखंड के लोक नृत्यों में से एक सबसे लोकप्रिय है। यह लोक नृत्य युद्ध के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष प्राचीन सैनिकों जैसी वेशभूषा पहनकर तलवार और ढाल लेकर युद्ध जैसा नृत्य करते हैं। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़ से। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के सौर घाटी से है। हिल यात्रा जो शब्दों से मिलकर बना है। हिल अर्थात कीचड़ और यात्रा अर्थात खेल। यह कृषक और चरवाहों का उत्सव है जो कीचड़ में खेला जाता है। कृषि से जुड़े इस उत्सव में एक और मध्य हिमालयी क्षेत्र के मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन होता है तो दूसरी ओर देश के अन्य हिस्सों में प्रचलित यात्रा परंपरा का भी समावेश है। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन बी, खूटानी में। लोक संस्कृति संग्रहालय उत्तराखंड के खूटानी भीमताल में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियां व वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। कलियर में उर्स मनाया जाता है। पीरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। ऑप्शन ए, हजरत अली और उद्दीन अली अहमद साबिर का। पीरान कलियर में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का उर्स मनाया जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार के पास कालियारी नामक गांव में स्थित है। यह जगत हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का प्रतीक है। राजी जनजाति मुख्य देवता है। ऑप्शन डी, बागनाथ। राजी जनजाति का मुख्य देवता बागनाथ है। इस जनजाति के अन्य प्रमुख देवता मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी आदि हैं। यह जनजाति कोल किरात वंश से संबंधित है। इनके निवास स्थान को रविउड़ा कहा जाता है। यह मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है। ऑप्शन ए, जनपद उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का रेणुका देवी का मेला उत्तरकाशी जनपद में लगता है। उत्तरकाशी जनपद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष श्री मां रेणुका संस्कृति व पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। चैती गाथाएं उपयुक्त छवि से
मायके के प्रति प्रेम सेदई और फ्यूली से संबंधित हैं। उत्तराखंड में चैती गाथाएं मायके के प्रति प्रेम, सेदई भाई बहन का पवित्र प्रेम तथा फ्यूली से संबंधित हैं। चैती उपशास्त्रीय गीत विद्याओं पर आधारित लोकगीत है। गढ़वाल में इसके अंतर्गत उपशास्त्रीय बंदिशें गाई जाती हैं। 12 मास में चैत का महीना गीत संगीत के मास के रूप में चित्रित किया जाता है। पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं? ऑप्शन सी 3। उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों में 3 केदार केदारनाथ मंदिर, मध्य महाश्वर मंदिर तथा तुंगनाथ मंदिर उत्तर रुद्रप्रयाग में अवस्थित हैं, जबकि कल्पेश्वर मंदिर व रुद्रनाथ मंदिर चमोली जिले में स्थित हैं। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। ऑप्शन बी बागेश्वर का मेला। बागेश्वर मेला, जिसको उत्तराई मेला भी कहा जाता है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मेला है जो बागेश्वर में लगता है। उत्तराई मेला सारे कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है। उत्तराखंड में मुदेड्स मुनाड्स नामक आभूषण धारण किया जाता है। ऑप्शन ए कान में। मुनाड़, मुदंडा और मुर्खी ये कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसे उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था। ऑप्शन ए चट्टी। प्राचीन काल में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का मार्ग चढ़ाई वाला था। ऐसे में यात्री इन मार्गों पर आने वाले बड़े कस्बों और वीरान जगहों पर बने पड़ावों पर रात्रि विश्राम करते थे। इन पड़ावों को चट्टी कहा जाता था। मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है वो है मशक बाजा। मशक बाजा मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य है जो स्कॉटलैंड में वैगपाइप के नाम से जाना जाता है। मशक बाजा या मशक बीन के सुर और पहाड़ की नदियां एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हुए लगती हैं। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक इतिहासकार के रूप में। शिव प्रसाद डबराल चारण इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से विख्यात डॉक्टर डबराल उत्तराखंड में अकेले इतिहासकार हैं जिन्होंने यहाँ के पुरातत्व और इतिहास पर सर्वाधिक शोधपरक कार्य किया है। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है जागड़ा मेला। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार जागड़ा मेला है। जौनसार के लोक देवता महादू के देवालय हनोल्स में प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरितालिका तीज पर विशाल जागड़ा पर्व मनाया जाता है। वोराणी का मेला लगता है। वोराणी का मेला जो है पिथौरागढ़ जिले में लगता है। पौराणी मेला पिथौरागढ़ जनपद के वोराणी नामक स्थान पर श्याम देवता के मंदिर में लगता है। यह मेला दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। नंदा राजजात को मनाया जाता है अंतराल के बाद। ऑप्शन सी 12 वर्ष के अंतराल के बाद। वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में नंदा देवी के मेले का इतिहास यद्यपि अधिक ज्ञात नहीं है, तथापि माना जाता है कि राजा वाज बहादुर चंद सन 1638 से 1678 ही नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। इस मूर्ति को वर्तमान में कचहरी स्थित मल्ला महल में स्थापित किया गया। बाद में कुमाऊं के प्रशासन ने नंदा देवी की प्रतिमा को वर्तमान दीप चंदेश्वर मंदिर में स्थापित करवाया था। काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी 1639 ईस्वी में। काशीपुर उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित एक महत्वपूर्ण पौराणिक शहर है। इस जगह का नाम काशीपुर चंदवंशीय राजा देवी चंद के एक पदाधिकारी काशीनाथ के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे 1639 में किया वसाया। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? ऑप्शन जगह हारुल्स महाभारत की गाथा पर आधारित है। यह जौनसार का प्रमुख लोक नृत्य है। निम्न में से एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी सोनप्रयाग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयाग देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि नदियां देवी का रूप मानी जाती है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र के संगमों को सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का यही उद्गम स्थल है। सोनप्रयाग पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाटक का आयोजन होता है? ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। हिल यात्रा जो है लोक नाटक का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। यह उत्तराखंड की विशिष्ट नाट्य शैली है जिसमें कि विभिन्न पात्र लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटे पहनकर अभिनय करते हैं। यह मुख्यतः कृषकों तथा पशुपालकों का उत्सव है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध वगवाल्स खेला जाता है। ऑप्शन सी
देवीधुरा मेले में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बकवाल खेल उत्तराखंड के चंपावत में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इस क्षेत्र के देवीधुरा स्थित विख्यात बाराही देवी मंदिर परिसर में हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन डी सिंगापुर। उत्तराखंड में सिंगापुर देश के प्रतिरूप में पर्यटन का विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड के पौराणिक पर्यटक स्थल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। सिखों के स्थल के रूप में हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र तीर्थ स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में अट्टावट्टा क्या था? ऑप्शन बी विवाह स्थल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कुछ से सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ऑप्शन ए मौड़ मेला। उत्तराखंड के मौड़ मेले में मछली मारने की परंपरा है। मछली मारने का यह उत्सव विशेष रूप से जौनसार एवं खाई जौनसार के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की तिथि जून महीने की 27 व 28 तारीख को पड़ती है। मौड़ का अर्थ है तिमूर के छिलकों को कूटकर तैयार किया गया वह पदार्थ जिसके मादक प्रभाव से मछलियां बेहोश हो जाती हैं। जौनसार जौनपुर में इसका आयोजन मसूरी जमुनोत्री मार्ग पर अलगाड़ नदी के पुल के पास बंदरकोट के पास पाटालू ताल में किया जाता है। चौफुला क्या है? चौफुला एक नृत्य है। चौफुला जिसमें उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ एक अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि हाथों की ताली, पैरों की थाप और झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियाँ ही मादकता प्रदान करती हैं। वाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है। ऑप्शन ए रक्षाबंधन के दिन। उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? कौन सा? विखोती मेला। विखोती मेला जो है ये मनाया जाता है उत्तराखंड में वैशाख हिंदी माह में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? थारू। ऊधम सिंह नगर के 141 गांवों में निवास करने वाली जनजाति थारू उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं तथा पछावन, काली, भूमिशैन, भूमिया, राकत, कालुआ आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मरक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए ऋषिकेश। प्राचीन काल में कुब्जा मरक के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता था। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा मरक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान का ऋषिकेश है और ऐसी मान्यता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इस स्थान को कुब्जा मरक कहा जाने लगा। उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन सी मोलाराम। गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मोलाराम थे। इनको चित्रों की दुनिया के सामने सबसे पहले बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ थल का मेला। उत्तराखंड में कुंभ मेला हरिद्वार जिले में आयोजित किया जाता है। चैती मेला का आयोजन काशीपुर उधम सिंह नगर में प्रतिवर्ष चैत्र मास की नवरात्रि में आयोजित किया जाता है। और जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। जौलजीबी में 3 नदियाँ गौरी, काली और सरयू का संगम होता है। इसे 3 देशों भारत, नेपाल व चीन की सांस्कृतिक व व्यापारिक विरासत का संगम भी कहा जाता है। प्राचीन शैलचित्रों वाली लक्खू गुफा स्थित है। ऑप्शन डी अल्मोड़ा जिले में। वर्ष 1963 में खोजी गई लक्खू गुफा अल्मोड़ा के वेडी चिन्ना के पास तलबंद पर स्थित है। यहाँ से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है ऑप्शन बी मोलाराम का। देवीधुरा मेला लगता है। देवीधुरा मेला चंपावत जनपद में लगता है। देवीधुरा का मेला प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन वाराही देवी के मंदिर के पास लगता है जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। स्थानीय बोली में इसे आषाढ़ी कोटकी कहा जाता है जिसमें पत्थर की वर्षा की जाती है। चौफुल्ला शब्द का संबंध किससे है? वह है ऑप्शन डी गढ़वाल का एक नृत्य। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? नंदा देवी महोत्सव जो है ऑप्शन ए उत्तराखंड में मनाया जाता है। कुब्जाम्रक जिस जगह का प्राचीन नाम है वह है कुब्जाम्रक जो है ऑप्शन बी ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जाम्रक। वैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष जहाँ आयोजित किया जाता है वह स्थान है ऑप्शन है श्रीनगर। दिवासो उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वह है धोड़िया तथा वर्ली।
धोड़िया तथा वर्ली जनजाति गुजरात, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। दिवासो तथा कंसेरी नामक उत्सव इसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। विगत वर्ष अगस्त माह में लगभग 200 लोग परंपरागत गौट मार वार्षिक उत्सव में घायल हो गए थे। यह घटना जहां घटित हुई थी वह था ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पुंधम्मा तहसील। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए नरेंद्र नगर से। नीचे दिए गए कुट का सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए सही है इसमें। ए का तीसरा यानी झंडा मेला जो है ये लगता है देहरादून में। पत्थर मार वगवाल्स मेला जो है देवीधुरा में। जैती मेला लगता है पांडुकेश्वर में और लोसर मेला लगता है डुंडा में। ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्मकमल शिव को चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड सरकार का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबोवेलेटा है। पौराणिक मान्यता है के अनुसार यह पुष्प केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित वह है दशरथ यात्रा जो है ऑप्शन सी देवप्रयाग से संबंधित है। निम्नलिखित मिलान कीजिए। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन जो है डी 4 3 2 1। सुरखंडा उत्सव जो है चंबा में मनाया जाता है। जौलजीबी उत्सव जो है धारचूला में। पूर्णागिरी मेला लगता है पूर्णागिरी मंदिर निकट टनकपुर के पास। और बगवाल्स मेला लगता है देवीधुरा में। झाल, बिदाई, दमामा तथा मुरियो क्या हैं? ये जो हैं कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। उत्तरांचल में बगवाल्स या बगवाई पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है ऑप्शन बी दीपावली का। दीपावली का आयोजन उत्तरांचल में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बगवाल्स या भोजन दिया बगवाई कहा जाता है। गाय की आरती उतारी जाती है व उसे मीठा भोजन दिया जाता है। रात में उल्लास के साथ छिलके की रोशनी जलाकर बेला खेला जाता है। समूचे उत्तरांचल में होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली की यहाँ 2 शैलियाँ प्रचलित हैं, खड़ी व बैठकी। दशहरा उत्तरांचल में ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा दी जाती है। गढ़वाल क्षेत्र में थाड़िया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी महिलाओं के प्रथम बार मायके आने पर। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। हरेला जो है पौधारोपण से संबंधित है। मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पाली पछाऊ जौनसार रवाई में। उत्तरांचल के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको बारा मासा की धुन बनाई थी। ऑप्शन डी स्वर्गीय विजेंद्र पाल शाह ने। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? 18 अगस्त से 6 सितंबर तक। उत्तरांचल की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। ऑप्शन सी गले में।